और उन्होंने देखा कि आदिवासियों का जो परंपरा, संस्कृति है, एकजुटता है, पहचान है, वो विश्व में एकदम नगण्य के बराबर में था। हम लोग सरना धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बाबा कार्तिक उरांव का ही देन था। जो हम धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया। हमें भी महसूस होता है या आदिवासियों को चौतरफा हमला होता है। धर्मांतरण का मामला है, चारों तरफ आदिवासियों को कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी सिख, ईसाई में जो है तब्दील कर दिया जा रहा है। कुर्मी जो कोयरी है वो आदिवासी बनने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। तो कहा है कि सरना कोट नहीं तो वोट नहीं। केंद्रीय सरना समिति के 54वां स्थापना दिवस मना रहे थे, क्या कहेंगे? आज बहुत खुशी की बात है कि आज केंद्रीय सरना समिति का 54वां वर्षगांठ है और बाबा कार्तिक उरांव जो इसका संस्थापक रहे थे, वो आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति और एकजुटता को बनाए रखने के लिए पूरे विश्व में भ्रमण किए और उन्होंने देखा कि आदिवासियों का जो परंपरा, संस्कृति है, एकजुटता है, पहचान है, वो विश्व में एकदम नगण्य के बराबर में था। वे नौकरी चाकरी में थे, इंजीनियर थे और बहुत देशों में घूमे और उन्होंने एक महसूस किया कि आदिवासियों की परंपरा, संस्कृति को बचाया जाना चाहिए और विश्व पटल पे आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन किए 1967-68 में। और उसके गठन करने के बाद में वो धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से लेकर के व्यावसायिक, शिक्षा, इस तरह का उन्होंने जो अपना शाखाएं खोली और जिसका सामाजिक, धार्मिक मामले को देखने के लिए केंद्रीय सरना समिति बनाया गया, जो 1970 में गठन किया गया, 12 मार्च 1970 को। स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी का जो लड़ाई था उसको आप लोग कैसे बढ़ाएंगे? निश्चित तौर से बाबा कार्तिक उरांव ने 1970 में केंद्रीय सरना समिति का गठन किया और इसका उद्देश्य यही था कि आदिवासी समाज आगे बढ़े, एकजुट रहे, जिसको लेकर के आज तक हम लोग उसको आगे बढ़ रहे हैं। उनके जो विचारों को, उनका जो उद्देश्य था, आज सरना कोट की बात हम लोग सरना धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो बाबा कार्तिक उरांव का ही देन था जो हम लोग आज फाइट कर पा रहे हैं। धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाया, जिसको लेकर केंद्रीय सरना समिति हमेशा से मुखर रही है और आज लड़ाई लड़ रही है। और यहाँ तक जो आदिवासियों का पर्व त्यौहार है, सरहुल है, कर्मा है, उसमें भी विशेष तरह से अभी सरहुल का शोभा यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। 1970 में बाबा कार्तिक उरांव ने केंद्रीय सरना समिति के द्वारा सरहुल का शोभा यात्रा की शुरुआत की। जो आज की जो भव्यता है वो देखने को एक मिसाल है। आज लोग एकजुट हुए हैं और अपनी एकजुटता की पहचान आने वाले जो हम लोग का सरहुल है 10 अप्रैल को, तो 11 अप्रैल को शोभा यात्रा है, तो उस समय एक भव्यता दिखेगा। इस बार भी हम लोग केंद्रीय सरना समिति की तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ आदिवासियों के प्रति चौतरफा हमले हो रहे हैं, या धार्मिक के रूप में हो या ज़मीनी रूप से,
आदिवासी खतरे में महसूस कर रहे हैं। क्या लगता है आपको भी ऐसा कुछ लगता है क्या? निश्चित तौर से आज हमें भी महसूस होता है आज आदिवासियों को चौतरफा हमला होता है और इसको हम लोग नज़दीक से देखते हैं। हम लोग इसके लिए लड़ रहे हैं। अभी जो है धर्मांतरण का मामला है, चारों तरफ आदिवासियों को कभी हिंदू कभी मुस्लिम कभी सिख ईसाई में जो है तब्दील कर दिया जा रहा है। इनकी ज़मीनें छीनी जा रही है, इनकी परंपराएं संस्कृति लूटी जा रही है। इवन अभी देखिए, अभी आदिवासी कुर्मी जो कोयरी है वो आदिवासी बनने के लिए एड़ी चोटी है किए हुए हैं। अगर कोयरी आदिवासी कुर्मी आदिवासी बन जाते हैं तो आदिवासी को जो अधिकार है, जो इनको मिलने वाला अनुसूचित जनजाति का लाभ है, उनसे वंचित होना पड़ेगा। और भी बहुत तरह का लोग हैं पलायन कर रहे हैं, यहाँ पे पलायन का समस्या है। दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो आदिवासी भाई बंधु आज भी जो है ठगे जा रहे हैं, उनकी ज़मीनें लूटी जा रही है। बहुत सारी समस्याएं हैं। सरना कोड मांग के लेकर के आप लोग लगातार रेल रोको जाम भी आप किए थे, तो लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन चुनाव नज़दीक आ गया। क्या लगता है कि अब सरना कोड पर क्या कहेंगे? इस बार हम लोगों ने जो कहा है कि सरना कोड नहीं तो वोट नहीं, और निश्चित तौर से जो आदिवासी समाज का बात करेगा आदिवासी समाज उसी को वोट करेगा, क्योंकि सरना कोड आदिवासियों का अस्तित्व और अस्मिता से जुड़ा हुआ है, उनकी पहचान है, उनकी हिस्सेदारी है। यदि सरना कोड अगर नहीं मिलता है तो आदिवासी बिना धर्म के जिंदा रहने पे मजबूर हो जाएंगे। उनका कोई धर्म नहीं होगा। हिंदू ईसाई सिख मुसलमान जो अपने आप को लिख पा रहे हैं, तो आदिवासी जो है अपना देश में जो भारत का पहला नागरिक है और अपना ही देश में वो बिना धर्म के जिंदा रहना पड़ेगा। परिचय दीजिए। चंद तिर्की, केंद्रीय सरना समिति केंद्रीय अध्यक्ष।